आपको मैं जूता पहना देता हूं। हाँ, ये आपका जूता है। ठीक है, आपके स्कूल में फुटबॉल हो रहा है, तो आपको मम्मी ने कहा कि बेटा जीत करके आना। तो अब आप जीतने के लिए गए, तो अब आपको जूता तो मिला नहीं, तो आपने किसी से बात करा, उन्होंने जूता मार दिया। तुमने कहा चलो बात से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, कम से कम जूता ही मिल गया, है ना। जैसे आप लोगों में से कई लड़के होंगे, यार भाई मुझे ना जूतों का शौक है, और लोगों को भी शौक है तुम्हें जूते मारने का, है ना। तो बस उन लोगों से मिलिएगा मत, मैं बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ये डायलॉग मेरे को मेरे पापा ने सिखाया था। मैं पापा को कहता, पापा जूता चाहिए, जूता चाहिए। कह रहे हरकतें सुधार लो वरना समाज तो मार ही रहा है, ठीक है। हाँ, जूता समाज भी बहुत देता है, बात तो सही बोले थे, यस। है ना। तो अपने पेरेंट्स से, खासकर अगर आपके पापा थोड़े से सीवेज नहीं सैवेज, आपकी अंग्रेजी खराब है इसलिए मेरे को सीवेज बोलना पड़ता है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके पापा सीवेज रिप्लाई करते हो तो उनसे जूता मत मांगिएगा, ठीक है। मैंने एक बार पापा को बोला था, पापा मुझे जूता चाहिए। पापा ने कहा जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हो उस तरीके से तो मिल ही जाएंगे, कुछ दिन रुको। वो डायलॉग मेरे दिमाग में हमेशा रह गया, ठीक है। फिर मैंने कहा यार ठीक है, कपड़े मांग लेता हूं। मेरे पापा घर पर देखते थे, भाई साहब मम्मी हमेशा कपड़े धोए पड़ी हैं, सुखाए पड़ी हैं, प्रेस कराए पड़ी हैं, पापा परेशान है। पापा ने भाई साहब एक डायलॉग मारा, जो कपड़ा, और दिवाली पर हमें कपड़े मिलते थे, ठीक है। तो पापा कहते घर पे इतने कपड़े हैं, जो कपड़ा तुम्हारे शरीर पर है जब तक वो फट करके अपने आप जमीन पर नहीं गिर जाएगा तब तक अब इस घर में नया कपड़ा नहीं आएगा। मैंने वो डायलॉग भाई साहब लिख लिया, यार कभी ना कभी तो मारूंगा, बहुत सही है ये डायलॉग, है ना। जब तक वो कपड़ा अपने आप फट करके त्याग ना दे दे तब तक नए कपड़े नहीं मिलेंगे। मैं भाई वैसे तो कपड़े नहीं मिलने की वजह से मेरे को थोड़ा सा दुख था, लेकिन खुशी भी थी, डायलॉग सीखा मैंने, यस। पापा परेशान हो गए थे। चलिए भाई, तो हाँ, मसाला, अरे भाई विद्या कसम खा रहा हूं, मेरे पापा ऐसे ही डायलॉग मारते हैं, तुम जानते नहीं हो, ये जेनेटिक है। मेरे पापा इंजीनियर है और वो टरबाइंस के इंजीनियर है, ठीक है। तो क्या होता है कि टरबाइंस, पता नहीं अगर आपको पता हो या नहीं हो, तो बिजली बनाने के लिए टरबाइंस होती है, स्टीम टरबाइंस होती है, ठीक है। तो उसके स्पेशलाइज्ड इंजीनियर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक कंपनी में क्या हुआ कि टरबाइंस में बॉयलर पार्ट होता है, तो हीटअप हो गया, फट गया, ठीक है, इंजरीज हो गई लोगों को। तो उसमें से एक टरबाइन का हिस्सा जाकर के क्या हुआ, उसमें सीलिंग में जाकर के अटक गया। वहां पे आरसीसी की सीलिंग होती है, थोड़ी हैवी होती है, उसमें जाकर के अटक गया। अब पापा को बुलाया गया कि भाई देखो ये हमारा इंजरी हो गया है, ये सब ठीक करना है, वो करना है। तो पापा कह रहे हैं कि भाई इसको यहाँ से, अब वर्कर से, कि भाई ये वाला जो हिस्सा इसको काट दो, इसको ये निकाल दो, वो निकाल दो। अब टर्बाइंस जो होती हैं वो करोड़ों की आती है, ठीक है। अगर आप देखो 2.5-3 मेगावाट की भी अगर हमारे पास टर्बाइन है तो वो कुछ नहीं तो 15-20 करोड़ की उस समय आती थी, अब तो और महंगी हो गई होंगी, ठीक है। तो पापा कह रहे भाई इस वाले पोर्शन को हटा दो, ये वाली पाइप सेक्शन काट दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो बंदा जिसका जो मालिक था वो कह रहा भाई साहब मेरे तो ये 20-30 करोड़ की मशीन है, क्या काटे पीटे पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों काट रहे हो सिंह साहब, ठीक है। पापा का डायलॉग सुनो। पापा कहते आप दर्जी के पास जाते हैं तो वो कपड़ा इधर से काटता है, उधर से काटता है, आप कुछ बोलते हैं। कहता नहीं। कहता हम इस मशीन के दर्जी हैं, हम इधर से काटे उधर से काटे, आपको काहे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ये भाई बहुत सही बात है यार। हाँ, तो ये कितनी मस्त सी बात है ना, यस, कि जब आप दर्जी के पास जाते हो, हाँ, तो वो कपड़ा इधर उधर काटता है तो आपको दर्द नहीं होता ना, वो कुछ सही कर रहा है ना। तो यहां पर जो काटा पीटी हो रही है उसमें काहे तुम टांग अड़ा रहे हो। हाँ, पापा बीइंग पापा, यस। तो तुम्हें लग रहा हो कि भाई तो मैं बगैर इंसान हूं, भाई जेनेटिक्स। डायलॉग बाजी तो भाई वहीं से सीखी है मैंने। हाँ, है तो थोड़े से खतरनाक, यस, बहुत खतरनाक है बल्कि। हाँ, और मेरे पापा ना बहुत चिल इंसान है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा चिल है। मतलब मैं क्या बताऊं भाई साहब, कई बार मेरी मम्मी इतना गुस्सा हो जाती है, ठीक है। मेरे पापा के अंदर ये आदत मेरे पापा के अंदर सबसे गंदी आदत मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है। वो अगर फोन पर बात करेंगे ना तो वो सफाई करते हैं, ठीक है।
मतलब क्या नॉर्मली होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं फोन पर बात कर रहे हैं तो पाँव जमीन पर मार रहे हैं, ठीक है, और फिर इधर रहते कुछ भी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मेरे पापा, ठीक है, अगर फोन आ गया उनको, लंबी बात चल रही है, तो मेरे पापा कुछ भी आएगा साफ करने लगेंगे, ठीक है। हमें इतना बुरा लगता है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम 17वें फ्लोर पर हैं जैसे मान लो, अब हम देख रहे हैं हमारे पापा फोन पर बात कर रहे हैं, अब मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कि भाई अब क्या होगा। तो नीचे पार्क है जहां पर छोटे बच्चे आते हैं अपनी बोतल लेकर के, हैंकी लेकर के, पसीना आएगा पोछेंगे। मेरे पापा को फर्क नहीं पड़ रहा है किसकी बोतल है किसकी वो है, ठीक है, बच्चे की वो ले ली, हाँ, और मैं ऊपर से देख रहा हूं, और मैं फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉल पर है, कैसे बताऊं कि भाई वो बच्चे का टावल है, मत यूज करो, अभी लड़ाई हो जाएगी। टावल ले लिया, बच्चे की बोतल से लेकर के किसी की गाड़ी पे क्योंकि मिट्टी दिख रही थी उनको, हाँ, और उठा करके भाई तो गाड़ी साफ कर रहे हैं। मैंने कहा मम्मी यार नीचे जाओ प्लीज, उनको रोको, क्या कर रहे हैं, और बच्ची वहां पर कह रही है अंकल अंकल, और वो उनकी गाड़ी साफ, किसी और की गाड़ी साफ कर दी पूरी, फोन पे बात करते करते। रेलवे स्टेशन पर, अब ट्रेन का टाइम है 4 बजे, तो पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स 1 बजे बैठा दिया है ट्रेन पर, हम लोग बैठे हैं, गर्मी हो रही है, ये वो, पापा का फोन आ गया। अब पापा जाते 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 ट्रेन साफ कभी ट्रेन साफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार पापा यार बेइज्जती मत कराओ यार, इधर आओ। फिर थोड़ी देर बाद उठ के, और मेरे पापा के अंदर ये भी है, फालतू चीजें उनको ऑर्गेनाइज चाहिए होती है सारी चीजें, ठीक है। तो अब कोई जैसे मान लो कि वो चाय वाला है, ठेले वाला है, ठीक है, उनको कहीं फालतू पेपर दिखता है ना, फाट फूट के डस्टबिन में डाल देते हैं ठीक है। अब हमें ये वाली आदत उस समय नहीं पता थी, ठीक है, वो ऑफिस में करते थे, ऑफिस में उनको फोन पर बात कर रहे हैं, कोई भी फालतू का एग्रीमेंट है, पुराना एग्रीमेंट है, या फिर कोई लेटर वेटर है जो आउटडेटेड हो चुका है, उसको फाड़ फूड़ के फेंकने की उनकी आदत हो गई थी, उनको भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि वो गए चाय वाले के पास, फोन पर बात कर रहे हैं, उसका जो न्यूज़पेपर था उनको लगा ये काम का नहीं है, उसके सामने न्यूज़पेपर फाड़ करके फेंका और चल दिए। वो भाई ने दौड़ते हुए आया कि भाई साहब आपने मेरा न्यूज़पेपर फाड़ दिया। फिर हमने कहा कि भाई पैसे वैसे दो यार पापा, हमारे पास पैसे थे नहीं ना यार, ठीक है, हाँ, उनको ओसीडी है, उनकी ओसीडी है। फोन पर बात करते समय उनके साथ बहुत सावधान रहना पड़ा। क्या करते हैं, जैसे गोल्ड की चेन पहन रखी थी, अब तो मम्मी ने सारी छीन ली, गोल्ड की चेन पहन रखी है, अंगूठी है, घड़ी है, वॉलेट है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर अब हम लोग नहीं है, फोन पर बात कर रहे हैं, बात करते करते घड़ी उठा करके बिल्कुल सामने ऐसे सेट करा है, ठीक है, जैसे ये टेबल है, यहां घड़ी रखी है, यहां वॉलेट रखा है, ठीक है, यहां उन्होंने चाबी रख दी, जो चुभ रही थी उनकी चाबी आप भी रख दी, ठीक है, और फिर अंगूठियां निकाल के आराम से टेबल पर रख करके फोन पर बात कर रहे। साफ कर गया, एक बंदा ऐसे आया और सीधे उड़ा ले गया हाँ, फिर घर पर आकर के भाई साहब मम्मी ने मारा, हाँ, कि कहां है सारी अंगूठी और गोल्ड, तो कह रहे कि वो मैं फोन पर बात कर रहा था, कोई ले गया। कोई लोड नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, उस इंसान को कोई लोड नहीं है, बिल्कुल चिल। लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग कहते हैं पापा यार ये क्या गलत काम करा है, नहीं करना चाहिए था उनके साथ डील, ये बिजनेस में लॉस हो गया हमारे पास। कह रहे तुम लोग बहुत नेगेटिव इंसान, नेगेटिव, पूरा घर परेशान है। हम ही बोलते थे अरे बहुत नेगेटिव इंसान है, तुम लोगों की लाइफ में हल्की सी नेगेटिविटी आती है तुम लोग परेशान हो जाते हैं। अरे हो जाएगा, पेरेंट्स भी, फादर हो जाएगा, हाँ, चिल, हाँ बिल्कुल चिल। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं विद्या का सम बिल्कुल मसाला नहीं है, लोड ही नहीं लेते। ट्रेन हम लोगों को स्टेशन लेकर के चले गए, बाद में याद आया कि टिकट लाई नहीं है, मम्मी पर गुस्सा हो रहे, तुम्हें मैंने बोला था कि टिकट रख लेना, कहां है टिकट। अब क्या हुआ, ट्रेन मिस हो गई, सारे गुस्सा होकर के घर पे वापस आए, हम लोग एक्साइटमेंट था कि हम गांव जाएंगे, नानी से मिलेंगे, हम वापस आए, पता कहां थी टिकट, डस्टबिन में फटी हुई। अब किसी ने ये भी, कैमरा थोड़ा ना होता था उस समय, किसी ने ये भी डाउट नहीं करा कि किसने फाड़ी, किसी ने पूछा भी नहीं, आपा सीधे शक्ल नीचे करके बैठे हैं सोफे पर, क्योंकि उनको पता है फोन आया होगा, टिकट फाड़ दी गई है, ठीक है शांति से बैठ गए थे, जब देखा ना कि टिकट भाई डस्टबिन में मिली है फटी हुई, कोई और इंसान नहीं कर सकता हमारे घर पे, पापा तो चुपचाप सोफे पे बैठे हुए हैं, उधर मम्मी को डांट रहे थे तो कहां थे भाई, अरे कोई नहीं, एक्शन रिएक्शन भूल गए भाई, हाँ कोई नहीं होता है, ठीक है, कॉल क्या पागल है क्या, क्या। मैंने कई बार सोचा है कि जब कंपनी में इवेंट्स होते हैं ना, तो मैं अपने फादर और मदर को लेकर के आऊं, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि उनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि ना कि बच्चे कितना प्यार करते हैं, कैसे कैसे होता है, वो इतना जानते नहीं है इन सब चीजों को। तो मैंने सोचा, लेकिन मैंने कहा भाई मैं अपने पापा को तो नहीं ला सकता, वो उल्टा ज्ञान दे देंगे भाई, हाँ,
मेरे जो दोस्त नहीं सेलेक्ट हो पा रहे थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे, उनको कॉलेज में आकर के उल्टा ज्ञान दिए पड़े। मैंने कहा पापा ये पहले से ही आ रहा है इसलिए तो नहीं हो पा रहा है, आप ऊपर से उसको और मोटिवेट कर रहे हो। कोई नहीं बेटा, सब सेट हो जाता है लाइफ में, क्या लोड ले रहे हो, है पेपर ही तो क्रैक नहीं हुआ, वो इंजीनियरिंग क्या जो फेल ना हुआ हो, है बिना फेल किए तो इंजीनियरिंग होती ही नहीं है। ये ज्ञान मुझे भी दिया था, मैं अपने 3rd ईयर में फेल हुआ, ठीक है, तो मैं बहुत स्ट्रेस में था, पहली बार अपनी लाइफ में फेल हुआ, तो मैंने अपने पापा को फोन किया, ठीक है, फिर मुझे पता था उस मोमेंट में एक ही व्यक्ति है इस धरती पर जो इसमें से भी पॉजिटिविटी निकाल लेगा, ठीक है। मैंने पापा को फोन किया, मैंने पापा को कहा कि पापा आज का मॉडर्न फिजिक्स का पेपर था, तो मैंने कहा कि मैं फेल हो गया हूँ। मेरे पापा ने डायलॉग मारा भाई साहब, और उसके बाद ज्यादा देर बात नहीं हुई, ठीक है। पापा ने कहा तो क्या हो गया बेटा, फेल ही तो हुए हो। मैंने कहा पापा मैं फेल हो गया हूँ इंजीनियरिंग में। तो पापा कहते कि वो इंजीनियर ही क्या जो फेल ना हो, है ना, इंजीनियरिंग का मतलब ही फेलियर है। अगर आप फेल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आप कोई सिस्टम बनाओ, वो फेल नहीं करेगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि क्या गलत था उसमें, है ना। तो ये तो अच्छी बात है, आपको ये पता लगा कि आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, आप मॉडर्न फिजिक्स अगली बार अच्छे से तैयार करिए और इस बार बहुत बेहतरीन स्कोर करिए। वाह, हाँ, तो यही है चीज। हाँ, यू आर लकी नहीं भाई, वो खुद स्ट्रगल से सीखे। हाँ, ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिविटी। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है, इसलिए मैं कई बार कहता हूं भाई और कोई चारा नहीं है। आप देखो आपके पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं, या तो छोड़ दो या तो करते रहो, करते रहोगे तो कुछ मिल जाएगा, वही पॉजिटिविटी है, ठीक है। हाँ, अगर कभी हुआ तो मैं मिलवाऊंगा, लेकिन बस मेरे को उनको ना थोड़ा सा बताना पड़ेगा बेटा कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं इनको उल्टा ज्ञान मत देना हाँ, पता लगे उल्टा ज्ञान दे दें यार, मुझे डर बस उसी चीज का लगता है। यस, ही इज वेरी सपोर्टिव, यस।